सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ, उसका जो सबसे कठिन सूत्र है, जिस सूत्र की चर्चा धवला आदि ग्रंथों में विस्तार से की गई है, वो सूत्र अपन यहाँ कर रहे हैं। यदि जिनागम का सबसे कठिन कोई विषय है जो लोग समझते हैं, जिसको कठिन मानते हैं, वो कर्णानियोग है। उसमें भी धवला आदि बड़े बड़े ग्रंथ, षटखंडागम, धवला, जय धवला, महाधवला, तो उसका जो विषय है वो विषय अपना चल रहा है। मतलब सबसे टॉप नॉच कॉम्प्लिकेटेड चीज़ चल रही है। फिर भी अपन कोशिश कर रहे हैं उसको जितना सिंपल से सिंपल कर सकें उतना सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों से भी ये उम्मीद है कि आप लोग इसको थोड़ा घर पे भी पढ़ेंगे। पढ़ा आप लोगों ने कुछ, किसी का कुछ प्रश्न उठा? ये सब समझ में आ गया? किसने पढ़ा? हाँ, जिनवाणी में जो भी संख्या है वो सब मैक्सिमम की है, मिनिमम की कोई संख्या नहीं। बढ़िया प्रश्न। क्या प्रश्न क्या है? मिनिमम संख्या कितनी हो सकती है? तो मिनिमम संख्याओं का वर्णन आगम में आया ही नहीं, मैक्सिमम आया। 20 क्या है? तीर्थंकर। वो तीर्थंकर की अपेक्षा है। अपन केवलियों की बात कर रहे हैं। केवली और तीर्थंकर में अंतर है। क्या अंतर है? कब आता तीर्थंकर प्रकृति क्या होता है? ऐसा कुछ है? क्या क्या बंद किया जब से उदय आता है? कब से उदय आता है तीर्थंकर प्रकृति का? एक तो ये चौकिया जो भी जहाँ जहाँ से लाया हो वहाँ रख देना। तो मेरे को वहाँ से उन्होंने कहा तो मैंने आपको भेजा। हाँ, क्या कहा? क्या बंद? जब से बंद होता तब से कब उदय आता तीर्थंकर प्रकृति का? केवल ज्ञान। उसके पहले क्या करती तीर्थंकर प्रकृति? उसके पहले पड़ी रहती है ना, तो केवल ज्ञान होने के बाद उसका उदय आता है। तो तीर्थंकर उसके पहले से नहीं होते हैं। तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है? सिंपल प्रश्न है अपना। क्या अंतर है? भगवान सिद्ध है, पुण्य भगवान भी सिद्ध है। अभी सिद्ध है तीर्थंकर, अभी सब सिद्ध है क्या? तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर? देखो, जो तीर्थंकर अपन समझ रहे हैं, जिनको तीर्थंकर, वो अपन केवल भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों की बात कर रहे हैं, वो सब सिद्ध है। अभी जो विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर है वो सिद्ध हैं क्या अभी? तो अभी अनंत है कि नहीं हो? तो फिर एग्जैक्ट क्या अंतर है? एग्जैक्ट बताओ। चलो अंकित, कौन? हाँ, नियम से। भगवान कौन? सिद्ध। सिद्ध का क्या नियम नहीं है? बाकी कोई कोई सिद्ध देते हैं। हाँ, कोई कोई तो दे ही सकते सिद्ध धर्मोपदेश। सिद्ध धर्मोपदेश दे सकते हैं? सिद्ध भगवान धर्मोपदेश का ऊपर से देंगे क्या, बिना शरीर के? सिद्ध क्यों बोल रहे हो? सिद्ध अरिहंत बोलो ना। अपन बाहर सिद्ध की है ही नहीं, और सिद्ध की क्या ऐसा नहीं है। सिद्ध की बात ही नहीं करना, अरंत की। किसी किसी अरंत की दिव्यध्वनि गिरती है, किसी की नहीं गिरती। तीर्थंकरों की मैंने तीर्थंकरों की वाणी नियम से खिड़ती है, और तीर्थंकरों की वाणी का खिड़ने का नियम सभी तीर्थंकरों का नियम से समर्पण की रचना होती है।
सभी तीर्थंकरों का धर्मोपदेश नियम से होता ही होता है, लेकिन सभी केवलियों के धर्मोपदेश का नियम नहीं। ये इतनी सरल भाषा में बोलो, तुम तो और घुमा दो, मेरे को ही घुमा दो। सिद्धों का धर्मोपदेश। दूसरी बात कि तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, केवलियों के सभी केवलियों के कल्याणक नहीं होते। तीर्थंकर कितने होते हैं गिनती की, भगवान अनंत होते हैं। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। तीर्थंकर जो है धर्म तीर्थ का अर्थात मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं और समोषण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं। तीर्थंकर नामकरण नाम के महापुण्य का उदय होता है। केवलियों के ये सब बातों का कुछ नहीं है। धर्म तीर्थ के उपदेश का नियम नहीं, समोषण का नहीं है, और तीर्थंकर नामकरण भी नहीं होता, पुण्य नहीं होता है। हाँ, वो कल्याणक के ऊपर बात। सब तीर्थंकर के पंच कल्याणक नहीं होते। 46 में से 42 जो गुण हैं वो तीर्थंकरों के ही होते हैं। जन्म से खून सफेद किसका होता है? मेरे से पूछ लो, क्या पूछने क्या। 46 मूल गुण होते हैं भगवान के। कितने? तो 46 केवल तीर्थंकरों के होते हैं, सब भगवान के नहीं होते। भगवान के कितने होते हैं नियम से? 4। कौन कौन से? अनंत चतुष्टय, ठीक है, बस अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय सब भगवान का नियम। और सब तीर्थंकर के 46 का नियम है नहीं है। सभी तीर्थंकरों के 46 होते हैं। होते कि नहीं होते? सब 46 नहीं होते। क्यों? वो 10 जो जन्म के होते हैं ना, तो जिनके गर्भ को जिनके बाद में तीर्थंकर कल्याण किया वो 10 नहीं रहेंगे। कि जन्म के अतिशय नहीं होंगे उनके? कितने होंगे उनके? 36 ही होंगे। जिनवाणी में जो अलंत के 46 गुण कहे हैं वो तीर्थंकरों की अपेक्षा से कहे हैं। अलंत के तो मूल गुण जो है 4 ही है। 4 गुणों का नियम है अनंतों के होते हैं, और असली गुण वही है 4। ये कहवत के 46 है, मतलब ये जो 46, बाकी जो 42 है वो बहिरंग विभूति से संबंधित रखते हैं, और यही कारण है कि वो सभी केवलियों के होने का नियम नहीं है। जो सभी जो असली गुण हैं, आंतरिक आत्मिक गुण, वो सभी अनंत भगवान के नियम से होते हैं। और वो 4 अनंत चतुष्टय: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। क्योंकि ये 4 आत्मा के गुणों से संबंध रखते हैं, और बाकी सब बाहिरंग वैभव से, पुण्य से संबंध रखते हैं। और वो पुण्य जो बांधता है तीर्थंकर प्रकृति, वो उसी को होते हैं, बाकी सबके नहीं होते। तो एक तो तीर्थंकर प्रकृति जो है उसके सद्भाव में 46 होते हैं, पहली बात तो। और वो भी जिनके 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ से ही, जन्म से ही, उन्हीं के होते हैं। जिनके जो विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं, जिनके जन्म होने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है और उसी भाव से वो मोक्ष जाते हैं, उनके 3 ही कल्याणक होते हैं अथवा 2 ही कल्याणक होते हैं। तो उनके ये 46 नहीं होते, क्योंकि उनके जन्म के 10 अतिशय नहीं होते। ठीक है, आप समझ में आ रहा है? तो इसलिए अंतर ख्याल में है। जैसे राजा है, राजा में आदमी की सब विशेषता तो है ही, लेकिन राजा योग की कुछ विशेषताएं और है। ऐसे तीर्थंकर है, उसमें भगवान की सारी विशेषताएं तो है ही, वीतरागता और सर्वज्ञता तो है ही, साथ ही वो हितोपदेशी भी हैं, ये कल्याणक भी होते हैं। ये सब विशेषता 46 मूल गुण होते हैं। यदि पंच कल्याणक हो तो समोषण लगता है। सामान्य केवली के लगने का नियम नहीं है समोषण, और लगेगी भी उनकी धर्मसभा, तो उसका क्या नाम देंगे? गंधकुटी। तो भगवान की धर्मसभा का नाम समोषण। तो सब दूसरे भाग के क्वेश्चन आंसर है। और क्या क्वेश्चन है किसका? तो आपका प्रश्न है मिनिमम, तो मिनिमम 20 तीर्थंकर होते हैं। केवली मिनिमम कितने होते हैं? 13वें गुणस्थानवर्ती मिनिमम कितने होते हैं? वो मैक्सिमम है संख्या, मिनिमम अपने को भी नहीं मालूम। मिनिमम मुझे भी नहीं मालूम मिनिमम कितने होते हैं, क्योंकि जिनवाणी में आया ही नहीं कहीं, तो मैं अपने मर्जी से कैसे उसका आंसर दूँ। लेकिन इतना ही है कि तीर्थंकर जरूर मिनिमम भी यदि होंगे कभी भी किसी भी काल में, तो मिनिमम 20 तीर्थंकर तो हमेशा होंगे ही होंगे।
विदेह क्षेत्र में। यहाँ तो एक ही होंगे, अधिक से अधिक कभी भी होंगे। विदेह क्षेत्र में भी जिस क्षेत्र में होंगे, एक क्षेत्र में तो एक ही होंगे ना। ये तो पूरे ढाई द्वीप में, पूरे 3 लोक में यदि किसी काल में तीर्थंकर है वो कम से कम है तो 20, अधिक से अधिक है तो 170। और कोई प्रश्न? चलो, एक तो आपका हो गया। और कुछ पढ़ के आए? सरवार सिद्धि खोल के भी देखी थी इसको घर पे? पन्ने पलटे थे क्या? किस किस ने पन्ने पलटे? यहाँ आके नहीं, घर पे? चलो, बहुत ही अच्छी तरक्की है अपनी, सब लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा है। यदि घर पे नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ किस किस ने खोले पन्ने बताओ? यहाँ किस किस ने? अरे पन्ने ही खोलने की पूछ रहा हूँ मैं, पढ़ा कुछ नहीं ना। यहाँ भी पन्ने नहीं खोले क्या? तो फिर यहाँ बैठ के क्या करना है इतनी देर से? तो यहाँ खोला यदि कुछ भी तो कुछ तो पढ़ा होगा ना, 4 लाइन। तो उसमें समझ में आया कुछ कि नहीं आया? क्या आया समझ में और क्या नहीं आया ये बताओ? क्या आया? आया तो क्या आया, और नहीं आया तो क्या नहीं आया? तो ये पूछ रहा हूँ मैं। 4 लाइन में यदि आपने पढ़ी हो इस सूत्र की तो बताओ मुझे कि क्या पढ़ी है और वो क्या समझ में आई है। और जो नहीं पढ़ी है तो क्या नहीं पढ़ी नहीं है तो बात ही नहीं उनकी। तो उन महापुरुषों को अपन कुछ नहीं कहते जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। जिन लोगों ने कुछ भी पढ़ा है उनसे बात कर रहे हैं कि उनको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। बोलो, क्या आया समझ में? ऐसे काम नहीं चलेगा ये सब। बताओ। 8वां समझ में नहीं आएगा? ठीक है, अच्छा प्रश्न। 8वां गुणस्थान समझ में नहीं आया। 8वां गुणस्थान का नाम है अपूर्वकरण। 8, 9, 10, 11 ये सब श्रेणी के गुणस्थान है। श्रेणी माने सीढ़ी पे। सीढ़ी पे आदमी कितने दिन रहता है? सीढ़ी पे कितनी देर रहता है? कोई ऐसा देखा क्या सीढ़ी पे खड़ा हो? या तो आदमी नीचे रहता है या ऊपर। तो ये जो 8, 9, 10, 11, 12 गुणस्थान है सब श्रेणी के माने सीढ़ी के। माने ये जीव जो है जब उसके परिणाम चढ़ते हैं तो बीच में जो जो स्टेशन आते हैं, बीच बीच में जो जो उनके परिणामों की वृद्धि के जो स्थान हैं उनके नाम ये गुणस्थान है। वस्तुतः इसके ठहरने के स्थान 2 ही है। गाड़ी 2 ही जगह ठहरती है, स्टार्टिंग एंड। जंक्शन पे मतलब जो प्रारंभ जहाँ से होता है वहाँ रुकती है, जहाँ उसका गंतव्य होता है वहाँ रुकती है। बीच में रुकती क्या? बीच में थोड़ी देर ठहरी, थोड़ी देर ठहरी, चल ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही ये जो 6ठा 7वां गुणस्थान है ये डिपार्टिंग स्टेशन है, प्रस्थान करने वाला स्टेशन। और 13वां गुणस्थान है वो जो है अराइवल स्टेशन, डिपार्चर स्टेशन और अराइवल स्टेशन। तो डिपार्चर कहाँ से होता है? 7वें से। और अराइवल कहाँ होता है? 13वें। और बाकी ये जो 8, 9, 10 है ये सब बीच के हैं। तो 8, 9, 10, 10वां जो है वो जंक्शन है। वहाँ से 2 ट्रेनें जाती है, एक 11वीं और 11वीं से वापस लौट के आ जाना पड़ता है क्योंकि आगे कुछ नहीं। और एक 12वीं, 12वीं से 13वीं, 13वीं से 14वीं और 14वीं से मोक्ष। लेकिन पहले वो 13वीं पे रुकती है। 13वीं पे रुकती है मतलब 13वां जो गुणस्थान है उसमें रहने का काल अधिक है, 6ठे 7वें में रहने का काल अधिक है। तो ये इसमें बहुत दिनों तक रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8, 9, 10 के गुणस्थान जो है वो बीच में आते हैं। माने वो मुनि अवस्था से केवल ज्ञान बनने के बीच की जो परिणामों की विशुद्धि है उसके नामों को उन विशुद्धि के स्थानों को हमने गुणस्थान नाम दिया है। क्या जब परिणाम एकदम विशुद्ध होते हैं, अत्यंत वीतरागता की वृद्धि होती है, अनंत अनंत गुणी वीतरागता बढ़ती है, तो ऐसे अपूर्व परिणाम होते हैं जो अनंत काल में आज तक नहीं हुए। और सभी जीवों के जो जो उस गुणस्थान में होते हैं उन सबके से परिणाम होते हैं। हर एक जीव के परिणाम अपूर्व अपूर्व होते हैं। मैंने दूसरे समय वाले के जीव के परिणाम पहले समय वाले से कभी मिलते ही नहीं है। दूसरे वाले के अलग ही है, तीसरे के और अलग है, चौथे वाले के और अलग है, 5वें के और अलग है। मैंने हर एक लेवल का जो परिणाम है वो नीचे वालों से कभी नहीं मिलता, ऊपर वाले का अलग ही है, अपूर्व का। उसके अपूर्व परिणाम मैंने पहले वालों के आगे के जीवों के परिणाम
पीछे पीछे वालों के जीवों के परिणामों से मिलेंगे नहीं। समझ लो 6 जने ने 8वां गुणस्थान चालू किया, किसी ने 2 मिनट पहले चालू किया, किसी ने 2 मिनट बाद चालू किया, किसी ने 1 मिनट बाद चालू किया। तो जिन्होंने पहले चालू किया होगा उनके जो परिणाम रहेंगे छठे समय में, तो वो बाद में किसी ने 5वें समय में 2 मिनट बाद चालू किया, किसी ने 1 मिनट बाद चालू किया। तो अब ये 6 जीव 8वें में है, लेकिन एक ने दूसरे समय के परिणाम को प्राप्त किया, एक ने चौथे समय के और एक ने छठे समय के। क्या, जैसे समझ लो दौड़ना चालू किया तो एक ने पहले ही दौड़ लिया, दूसरा बाद में दौड़ना चालू किया, तीसरा और बाद में। तो क्या होगा भाई, ऐसा हो सकता है कि वो बाद में दौड़ने वाला बहुत तेज भागता हो तो अब सबसे आगे वाले से भी आगे चले जाए, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन अपूर्वकरण में ऐसा नहीं होता है। अपूर्वकरण में तो जो एक समय पहले वाला भी जीव है, उसने एक समय पहले यदि अपना श्रेणी आरोहण का कार्य प्रारंभ किया है तो उसके जो परिणाम होंगे, उसके परिणामों में जो वितरागता होगी वो पहले वालों के समय से अधिक ही होगी। पहले माने जैसे कोई 8वें गुणस्थान के पहले समय में है, कोई दूसरे में समय में, तो 8वें गुणस्थान के 10 समय है उदाहरण के लिए। तो 10 समय के अंदर जितने भी अलग अलग समयों में जो जीव होंगे उन सबके 10 के परिणाम भिन्न भिन्न होंगे। एक के भी परिणाम, एक समय के परिणाम वालों, एक समय वाले जीवों के परिणाम अन्य समय वाले जीवों के परिणामों से भिन्न ही होंगे। ऊपर होंगे, ऊपर वालों से कंपैरिजन करेंगे तो कम होंगे और नीचे वाले से कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा। जैसे स्कूल होता है, क्लास होती है ना, उसमें 1 से 12वीं, तो 1 से 12वीं तक के अंदर हर एक क्लास वालों का ज्ञान पहले की क्लास वालों से अधिक ही होगा। चाहे वो दूसरी क्लास के अंदर 3rd डिवीज़न भी आए तो भी उसमें पहली क्लास वाले से ज्ञान अधिक है। ऐसा होता ही नहीं, तो ऐसे ही यहाँ है। इसलिए उसको कहते हैं अपूर्व, माने पूर्व वाले से आगे वाले का मिलान नहीं। पूर्व माने जो पहले समय में जो स्थित है, उसका अगले समय में जो स्थित है, उन दोनों से कोई उसका जो मतलब उन दोनों के परिणाम मिलते नहीं है, इसलिए उसका नाम है अपूर्व करण। करण माने परिणाम। ऐसे अपूर्व परिणाम है जो पूर्व के समयवर्ती जीवों से किसी स्थिति में भी नहीं मिलते। माने हर समय में परिणाम वृद्धि गति होते हैं और पीछे कोई कितनी दौड़ लगा ले, माने अपूर्व करण में प्रवेश करने के बाद में किसी की विशुद्धि कितनी बढ़ जाए, लेकिन वो कभी भी एक समय अधिक जिसकी विशुद्धि है, माने एक समय अधिक में जो प्रवेश कर चुका है, उसके बराबर वो नहीं आ सकता। माने सीनियरिटी के हिसाब से जो ज़्यादा सीनियर है उसके परिणाम ज़्यादा अच्छे हैं, जो कम सीनियर है उसके परिणाम। आ रही समझ में बात? आया कुछ समझ में? ये है इसके अंदर अपूर्व परिणाम। अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त में कौन सा अंतर्मुहूर्त? मध्यम तो होते ही है, खैर सब मध्यम कहाँ से चालू होता है? मध्यम 2 समय से है ना। अंतर्मुहूर्त समझते किसको कहते हैं? अंतर्मुहूर्त। क्यों दीपक, अंतर्मुहूर्त किसको कहते हैं? 48 मिनट सब अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त सबसे छोटा अंतर्मुहूर्त कहाँ से चालू होता है? 2 समय नहीं, 1 आंवली 1 समय। क्या आंवली कौन है? आंवले की मिसेस? आंवली कौन है? आंवली, ये आंवली होती है बहुत बड़ी, इसमें बहुत असंख्यात समय होते हैं। 1 सेकंड का 10 to the power -17, माने 1 सेकंड का 10 to the power 17वां हिस्सा। 1 सेकंड के कितने हिस्से करो? 10 to the power 17, माने 1/10 to the power 17 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। 1/10 to the power 17 सेकंड कितना बड़ा होगा? माने 1 सेकंड के कितने हिस्से करना है अपने को? 1000 कोड़ा कोड़ी, 1000 कोड़ा कोड़ी हिस्से करो। 1 सेकंड के 1000 करोड़ इंटू करोड़ टुकड़े करो। जो अब टाइम कितना आएगा? छोटा सा आएगा ना। वहाँ से समझ लो उसमें एक समय जोड़ा, वहाँ से क्या चालू हो गया? अंतर्मुहूर्त। वो कहाँ तक जाएगा? वो 48 मिनट में 1 समय कम, वहाँ तक सब अंतर्मुहूर्त ही कहलाता है। अंतर्मुहूर्त की इतनी बड़ी रेंज है, 10 to the power -17 अप टू 48 सेकंड -1 समय।
आई समझ में नहीं आई। अब इसमें कौन सा अंतर मुहूर्त लेना है? एक समय, एक समय, काल की सबसे छोटी इकाई को एक समय कहते हैं। ये 10⁻⁻17 जो मैंने कहा ना, एक सेकंड का 10⁻⁻17, इसको कहते हैं एक आवली। और इस एक आवली में असंख्यात असंख्यात समय होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, जगन नियुक्ता असंख्यात प्रमाण समय होते हैं, सब भूल गए? पढ़े ना? एक आवली जो है इक्वल टू जगन नियुक्ता संख्यात। अरे सुनो, जगन नियुक्ता संख्यात जो जगन नियुक्ता संख्यात जो राशि है वो एक आवली के समयों की राशि है। एक आवली में जगन्य देखो सुनो, एक आवली में जगन्य युक्ता संख्यात प्रमाण समय होते हैं। अरे सुनो आप, एक आवली में जगन्य युक्ता संख्यात प्रमाण समय होते हैं। बस इतना याद रखना आपने। अब वो युक्ता संख्यात क्या है, ये आप लोगों के ख्याल की बात नहीं है। आप तो ये समझ लो बस कुछ है कुछ है, कुछ न कुछ होएगा। देखो ऐसा है, जगन असंख्यात असंख्यात को समझने के लिए बहुत गड्ढे खोदने पड़ते हैं। वो गड्ढे अभी नहीं खोदेंगे अपन, वो जिन्होंने खोद रखे वही जानते हैं कि वो गड्ढे कितने मुश्किल से खोदते हैं। हमने तो ले लिया जहाँ पे, अभी नहीं, अभी है तो अलौकिक गणित मिलेंगे। देखो ऐसा है, बहुत बड़ी राशि, माने एक आवली में बहुत समय होते हैं जबरदस्त। एक आवली के असंख्यात भाग में असंख्यात समय होते हैं। एक समय माने टाइम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट, लोक में स्मॉलेस्ट यूनिट किसको मानते हैं लोग? सेकंड को। अपने स्मॉलेस्ट यूनिट किसको मानी? टाइम की, समय। क्षेत्र की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? प्रदेश, आकाश का एक प्रदेश। और पुद्गल की सबसे छोटी इकाई परमाणु। परमाणु जितने एरिया को घेरता है उसको कहते हैं प्रदेश। परमाणु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, सबसे धीमी स्पीड से भी जाए एक क्षेत्र से दूसरे प्रदेश पर, उसको समय कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये यूनिट्स है, मतलब जिसको कहते हैं अपन मीटर को नापने की यूनिट है। मीटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है परमाणु, एटम जिसको कहते हैं ना। और एरिया की स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रदेश। टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट है समय। और भाव की स्मॉलेस्ट यूनिट है विभाग प्रतिच्छेद। ऐसे ये यूनिट्स है, इनसे मेज़र करते हैं। जैसे लोक में सेकंड से, किलोमीटर से, माइल, मिलीमीटर से, सेकंड से, है ना, इससे मेज़र करते हैं, नैनो सेकंड से। लेकिन अपने यहाँ तो ये यूनिट्स चलती है। तो एक आवली एक समय से चालू हो जाता है। अब वो जो भी है अंतर मुहूर्त, मतलब वो बीच का है, सेकंडों के ही है, मिनटों के हैं। ये बहुत 10-10 मिनट के भी नहीं है अंतर मुहूर्त, ये सब अंदर ही अंदर है। मिनटों के अंदर समझ लो आप। 8वां गुणस्थल माने मिनट का, 9वां मिनटों का, 10वां मिनट भी नहीं सेकंडों का, 11वां तो है ही सेकंडों का, 11वां 12वां सब सेकंड मात्र के हैं। एक एक सेकंड में तो खत्म, ज़्यादा देर नहीं लगती। 10-15 मिनट तो बहुत ज़्यादा कहे आपने। 4-5 मिनट भी मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, वही मैं बहुत ओवर अपर साइड में। मिनटों का काम। ग्यारहवें गुणस्थल काल दिया है आगम में। 11वें का 2 क्षुद्र भाव है और 12वें के 4 क्षुद्र भाव है। एक क्षुद्र भाव एक श्वास का 18 भाग होता है, तो 18 भाग और 4 तो ये 1 सेकंड का 24वां भाग होता है एक क्षुद्र भाव। तो 4 एक सेकंड का छठा भाग। 12वें सेकंड का काल 1 सेकंड का छठा भाग, 1 सेकंड का छठा भाग।
एक सेकंड, अभी एक पहले कंप्लीट कर दो। हो गया ना ये क्लियर? आपका हो गया क्वेश्चन? अंतर बीच के ही लेना है, कुछ ज़्यादा नहीं। हाँ बोलो। अच्छा, ये तो एक कर्मों का बंध कहाँ बंद होता है, इसकी पूरी पकड़ना पड़ेगा अपने को। हर गुणस्थान में कितनी कितनी प्रकृतियों का आश्रव मिटता है, ये एक अलग विषय है पूरा। कर्म कितने होते हैं? 8। और उसकी उत्तर प्रकृति कितनी है? 148। तो अब 148 प्रकृतियों में बंध योग्य कितनी होती है? 120। 28 को 120 में गिनती कर लेते हैं। तो वो जो 120 बंध योग्य है, तो उनका किस गुणस्थान में कितनी कितनी प्रकृतियों का बंध मिटता है, वो एक अलग विषय है पूरा। तो वो अलग विषय लिया जाएगा जब पढ़ा जाएगा। पहले में कितनी प्रकृति मिटती है, दूसरे में कितनी है, तीसरे में कितनी है, वो पूरा अच्छा। और बताओ किसने क्या पढ़ा? बस 5 मिनट और है, फिर अपन अपना विषय ले लें। मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ा बहुत आप भी अपनी श्रेणी का मतलब, मैंने कहा ना तभी मिनटों का कहा, अंतर्मुहूर्त तो हुआ, सबका मिला के भी अंतर्मुहूर्त है, एक एक का अलग अलग भी अंतर्मुहूर्त है। 48 मिनट किसने कही उत्कृष्ट 48 मिनट लगते हैं? 48 मिनट तो उत्कृष्ट होता है अंतर्मुहूर्त। 48 मिनट का अंतर्मुहूर्त तो कभी किसी को लगता ही नहीं है। मैक्सिमम 48 मिनट का अंतर्मुहूर्त जो होता है, 48 मिनट को मुहूर्त कहते हैं। मुहूर्त के अंदर अंदर को कहते हैं अंतर्मुहूर्त। हाँ, लेकिन एक समय का, एक सेकंड को भी अंतर्मुहूर्त कहते हैं। 48 मिनट एक में 47 मिनट को भी अंतर्मुहूर्त कहते हैं। तो कौन सा लेना? तो ये जो अपन चर्चा चल रही है, ये सब मिनट के भी अंदर अंदर वाले लेने हैं सब। जब 12वें का काल 1 सेकंड का छठा भाग बता रहे हैं, तो कितना कम काल है। छठे सातवें, छठे सातवें, ये जो 4 गुणस्थान है 8, 9, 10, ये 3 ले 8, 9, 10, ये तो स्टेशन है, इनमें देखते ही नहीं हो। ये तो गाड़ी गई, 1 सेकंड रुकी और भड़ आगे, फिर आगे रुकी वहाँ और फिर आगे, मैंने तो चलते जाते परिणाम विशुद्धि हैं। स्किप नहीं, वो जब चलती है तो गाड़ी पूरी सीधी जाती है, पीछे नहीं लौट के आती। इंदौर से गई ट्रेन तो देवास, उज्जैन, तो आगे ही आगे जाएगी। हैं? आए नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे कैसे आएगा ही नहीं, वो रुके नहीं। वो तो रुकना क्या होता है, उस बीच में परिणामों की विशुद्धि क्रम से ही होगी ना। तो आता नहीं है, वो तो ऐसे समझाने के लिए है। जिसने जो है विशुद्धि ऐसी उत्कृष्ट होती है कि वो कर्मों का क्षय करते हुए जाता है, तो वो सीधे कर्मों का क्षय कर देता है। बाकी वो तो विशुद्धि की बात है, वो तो पहले से निर्णय होता है कि वो 12 में जाएगा कि 11 में जाएगा। बाकी 8, 9, 10, 11, 12 ये सब बीच के स्टेशन है। माने इनमें थोड़ी थोड़ी देर तक के लिए जीव थोड़ी थोड़ी देर तक ही रुकता है। 8वें का अकाल अंतर्मुहूर्त, फिर आगे बढ़ गया 9वें में अंतर्मुहूर्त रहेगा, फिर आगे बढ़ा 10वें में अंतर्मुहूर्त रहेगा क्या, फिर 11वें में जितनी भी देर रहे और फिर लौट क्या जाएगा। और यदि 12वें में गया तो वहाँ अंतर्मुहूर्त रहेगा। और अच्छा 8 और 9 के बीच की कोई जगह नहीं है, स्टेशन बीच के स्टेशन में तो बीच में जगह भी है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो वो पूरा है बीच के। या तो ये कहना चाहिए मेरे को कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच के जितनी भी जगह है वो 8, 9, 10, 11 है, मतलब उसमें गाड़ी भगती जाती है। हाँ, क्या होता है? हाँ, 8वें का काल, 9वें का काल, 10वें का काल, 12वें का काल, सबके अलग अलग काल है। हाँ, कम है उससे भी, आधा ही है उससे। 10वें का और कम कहा है उससे भी। हाँ, ये सेकंड तो ही है। 9वें 8वें का थोड़ा सा काल है, फिर भी ये सब सेकंड है। थोड़ा सा सेकंडों से ज़्यादा काम ही नहीं है, तो केवल ज्ञान न्यू हो जाता है, न्यू।
सम्यक दर्शन में यही होता है, ऐसे कोई बहुत मिनट लगते हैं, बाकी उसके पहले का काम बहुत होता है। अपूर्ण करण है नवो गुण स्थान। हाँ टफ तो पहले से चौथे में आ जाओ बस, वही टफ है। बाकी टफ, सबसे टफ पहला क्रॉस करना है। टफ का है वो तो इजी है, लेकिन जिसको टफ है उसके लिए टफ। पहला ही क्रॉस करना नहीं होता है, बाकी तो सब हो जाते हैं। जिसको पहला क्रॉस हो गया, पहला छोड़ दिया, उसके सब हो जाएंगे नियम से, सब आएंगे उसके जीवन में। आज नहीं कल नहीं परसों आएंगे सब। क्या होगा इसका, अभी इसका तो कुछ बता ही नहीं। और कोई प्रश्न हो गया कोई? तो आ गया ना समझ में। ये 8, 9, 10, 11 जो है ये मध्य के गुणस्थान है। जब जीव ऊपर चढ़ रहा है, माने श्रेणी, इसलिए कहते हैं इसको सीढ़ी, श्रेणी के गुणस्थान है, माने बीच की स्टेज है ये। बाकी जीव ठहरेगा कहाँ पे? 13वें में जाके ठहरेगा फिर। और इधर कहाँ था वो? 6, 7। ये तो बीच के काल है बस। और इसीलिए देखो जो गुणस्थान बीच के काल के हैं, माने जिनमें अल्पकाल ही जीव ठहरता है, अधिक काल नहीं रहता, उनमें जीव सदाकाल पाए भी नहीं जाते, क्योंकि वो तो यूं भी श्रेणी के है ना, तो वहाँ जीव अधिक सदाकाल पाए भी नहीं जाएंगे। ऑब्वियस रीजन है। जो बीच की स्टेज है, वहाँ गाड़ी खड़ी कैसे होगी? खड़ी तो वहीं होगी, इधर के उधर के जंक्शन पे। तो इसलिए उन्हीं गुणस्थानों में जीव हमेशा मिलेंगे जिनमें जीव अधिक काल ठहरता है। माने जिसका काल ज़्यादा है, उन्हीं गुणस्थानों में जीव उन्हीं गुणस्थानों में जीव हमेशा मिलेंगे। जिनका काल ही अंतर्मुहूर्त है, तो उनमें हमेशा कैसे मिलेंगे? हर अंतर्मुहूर्त में एक चाहिएगा जीव, और हर अंतर्मुहूर्त में एक चाहिएगा, तो उसके लिए लाएंगे कहाँ से? तो सब बता दो। सर्वार्थ देखो, देवों के कितने गुणस्थान होते हैं? देवों के और नारकियों के 4 ही हो सकते हैं। 4 के ऊपर देव और नारकियों के होते ही नहीं। कोई भी देव हो, कोई भी नारकी हो, चाहे सर्वार्थ सिद्धि का देव हो, चाहे लोकांतिक देव हो, उनके गुणस्थान 4 ही होते हैं। 4 माने मैक्सिमम, सबके 4 नहीं होते। माने उनके देव नारकियों की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 4थे गुणस्थान तक है। तिर्यंचों की मैक्सिमम लिमिट 5वें तक है, और मनुष्यों की लिमिट सिद्ध भगवान बनने तक है। आ रहा है कुछ समझ में? बारवा, 13वां, 14वां से 12वें क्या होगा? 12वें के पहले जो छपक श्रेणी आरोहण करता है, 8वें में भी आ गया। छपक श्रेणी का 8वां गुणस्थान फिर कभी नीचे आएगा ही नहीं। 8वें के बाद भी नहीं आएगा। उपशम वाला होता है तो वो नीचे आता है। 8, 9, 10 ये 2 तरह की श्रेणी होती है, एक कमजोर एक पक्की। तो कमजोर श्रेणी से चढ़ता है तो 8, 9, 10, 11, और 11 से फिर लौट के 7वें तक फिर आ जाता है। 7 से 11 तक गया, 11 से 7 में फिर आ गया। और जिसकी सीढ़ी अच्छी वो होती है, मतलब अच्छे विशुद्ध परिणाम अधिक होते हैं, तो वो छपक श्रेणी चढ़ता है, तो वो सीधे ऊपर ही चढ़ता है, तो वो लौट के नहीं आता, वो केवल ज्ञान ही प्राप्त करता है, अनंत बन जाता है। तो उसका 8, 9, 10, 12, 13 में जाके फिर वो रुकेगा जितनी काल तक रहना होगा। हाँ, ये सब काम 13वें मतलब 7 से 13 तक पहुंचने का काम अंतर्मुहूर्त का काम है। अंतर्मुहूर्त पहले मुनिराज थे, और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञानी हो गए। हाँ, अंतर्मुहूर्त में फिर चढ़ जाए केवल ज्ञान। एक अंतर्मुहूर्त पहले उपशम श्रेणी, एक अंतर्मुहूर्त बाद छपक श्रेणी, और केवल ज्ञान। एक जीवन में, वो अलग बात है। उपशम श्रेणी कोई भी जीव अपने एक जीवन में 2 बार से अधिक नहीं चढ़ सकता, और सब सारे भाव का मिला के 4 बार से अधिक नहीं चढ़ सकता ऑल टुगेदर। है 1 सेकंड, एक जीवन में। हाँ, तीसरी बार चढ़ेगा तो छपक ही होगी वो श्रेणी, उपशम चढ़ ही नहीं सकता। एक जीवन में 2 बार, सारे भाव के मिला के 4 बार उपशम श्रेणी। और छपक श्रेणी कितनी बार चढ़ेगा? एक ही बार। हाँ बोलो आप, क्या है? हाँ, 6ठे तक तो आएगा ही आएगा वो नियम से। 6ठे के बाद सारे रास्ते हैं। अब ये गमनागमन अपन ने नहीं पढ़ाया है। गमनागमन अलग है, पहले से कहाँ कहाँ जा सकता है, पहले में कहाँ कहाँ से आ सकता है, 2 चीज़ें।
पहले वाला कहाँ का जा सकता है? डायरेक्ट पहले से कहाँ सकता जा सकता? हाँ क्या है? जो उपशम वाला है हाँ मैक्सिमम 4 बार हो गया तो उसके बाद फिर क्या होएगा उसका? चपकी चढ़ेगा नहीं चढ़े चढ़े, देखो अर्ध उद्गल परावर्तन काल में उसका मोक्ष होगा। अब जब भी वो श्रेणी चढ़ेगा तो छपक ही चढ़ेगा। और कुछ हो गया? बस हाँ बोलो। हाँ सब चौथे, ऑल फोर्थ, 9वें ग्रह के ऊपर सारे जीव चौथे गुणस्थान वर्ती होते हैं। पक्का फोर्थ, ना ऊपर ना नीचे, फिक्स, न प्लस न माइनस। तो अभी बनना है। अभी कैसे बनेंगे? अभी तो केवल मुनि बन सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। 7वें तक कल बताया था ना। ये तो पंचम काल के जीव की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 7वां गुणस्थान, 7 से ऊपर नहीं जा सकता। जा सकता है तो सम्यक दर्शन सही 3 कषाय का अभाव होना चाहिए। मुनि बनने से कोई गुणस्थान तो होता नहीं। कर सकता है, करने के ऊपर है वो सब। करने के ऊपर करे तो पहले का चौथा भी कर ले वो अभाव तो उसका मोक्ष है। 7वां नहीं हो भी, चौथा भी हो जाए मुनि बनने के बाद तो मोक्ष है उसका। वो ऐसा नहीं कि वो मुनि अवस्था धारण की तो उसका 7वां होएगा, चौथा भी हो जाए, 5वां भी हो जाएगा, 7वां हो जाए। वो तो कषाय से संबंध रखता है। इसका संबंध बाहर के वेश से कुछ नहीं, इसका पूरा संबंध अंदर की कषाय से। जितनी कषाय का अभाव होगा उतना वाला गुणस्थान कहलाएगा। बाहर में महाव्रत पालन करे, अणुव्रत पालन करे, उससे मात्र से गुणस्थान के लिए हाँ। 6ठे 7वें में हजारों बार झूलता है। पहले 6ठे 7वें में 1000 बार ट्रेवलिंग किया, फिर गए वो। लेकिन ये सब काम वो मिनटों में होता है। बड़ा होते हैं सब हैं। किसका 7वें का क्या है? हाँ रहेगी ना, ज़्यादा ऊपर जाएगा ज़्यादा है। हाँ बहुत करना पड़ेगा तो स्वाभाविक है, वो तो ऊपर जाएगा तो करना ही पड़ेगा उसको। चलो और परिणाम उसके बहुत विशुद्धि वाले होते हैं क्षम की अपेक्षा। छपक वाले बहुत अनंत गुनी विशुद्धि लिए हुए होते हैं। समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। और हाँ पक्का एकदम ये बोलो, यदि आपने पहला क्रॉस कर लिया तो 2 गति बंद हो गई नरक। कभी नहीं जाओगे जब तक पहले के ऊपर रहोगे तब तक। यदि पहले और दूसरे के ऊपर हुआ तो कभी भी नरक और तिरंज में नहीं जाओगे। ये आपका रिजर्वेशन पक्का हो गया। अब यदि मनुष्य हो गए तो देव में जाओगे, और देव होंगे तो मनुष्य में आओगे। क्या सर्वार सिद्धि के भेजा? कहीं भी चले जाओ, सर्वार सिद्धि इतनी अच्छी लगती है। सर्वार सिद्धि बहुत गिनती के चीज जाते हैं, मालूम आपको? सर्वार सिद्धि असंख्यात करोड़ पूर्व में एक पैदा होता है। सर्वार सिद्धि कोई सामान्य जगह नहीं है जाना। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, लेकिन 6 महीने में एक जीव भी सर्वार सिद्धि नहीं जाता। सर्वार सिद्धि जाने में तो करोड़ों असंख्यात करोड़ पूर्व लग जाते हैं। कई पल्लियों में एक पहुंचता है ऊपर। सर्वार सिद्धि में 7वें गुणस्थान वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। पहले स्वर्ग से लेके सर्वार सिद्धि तक के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। इतने सारे स्वर्गों में कोई कमी नहीं है। सर्वार सिद्धि नहीं, सर्वार सिद्धि के अलावा बहुत सारी जगह है जहाँ जाना है चले जाए। क्या हुआ, कहाँ जाना है? दूसरे, पहले और दूसरे के ऊपर, दूसरे के ऊपर भी ले लो। पहला और दूसरे के ऊपर नरक और तिरंज गति में नहीं जाते अनलेस पहले से आयु बांध ली हो। उसके बाद यदि आयु बांधेगा तो नहीं जाएगा नरक तिरंज। उसके पहले आयु बांध ली हो तो ये क्लॉज लगा दो ना उसमें।
जितने देर दूसरे के योग्य परिणाम रहते हैं उतने देर ठहरता है, एक समय 6 आंवली ठहरता ही। जितने भी समय रहा उस परिणामों में, उसका नाम दूसरा गुण स्थान। और क्या है? और अब जिनने नहीं पढ़ा है वो समझ लो कि कितना पढ़ना है अपने को। क्या अब बताओ 14 गुण स्थान के नाम किस किस पे याद है? कोई रामायण तो अपन ने कर ही लिए, अब उसके बाद अपन पूछ रहे हैं इसके पात्र कौन कौन थे, नायक। देख देख के याद करके बता दो, जो भी है जैसा है, कच्चे पक्के जो भी है बताओ। कौन कौन ने नए याद किए? याद किए क्या हैं? बोलो बोलो, किए तो। हाँ अविरत सम्यक दृष्टि। हाँ सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, सहयोग केवली, अयो बहुत बढ़िया, ये हो गया याद। देखो ये अभी अभी इन दिनों थोड़े दिनों पहले क्लास चालू की इन्होंने, और याद ये राजेंद्र नगर से आते हैं भैया। और किसको याद, किसने याद किए हो? यहाँ आस पड़ोस वाले से पूछते हैं जो राजवाड़ा तक के जितने लोग रहते हैं, उन्होंने हाथ खड़ा कर क्यों विधि याद किए क्या? 14 तुम कितनी ही रहते हो? तुमको 14 के लिए 28 याद होनी चाहिए। याद नहीं किए, ये गलत बात है। शुभम याद किए? 14 गुणस्थान के नाम तो याद करने पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा ये सब। चलो आगे चलते हैं अपन, और भी जो है पहले पढ़ के आना आप थोड़ा बहुत। तो ये संख्या अपनी बात हो गई ना, संख्या की किस, देखो संख्या का सीधा सच्चा लॉजिक है, जिन गुणस्थानों का काल, जिन गुणस्थानों में जीव अधिक काल ठहरेगा स्वाभाविक रूप से उसमें जीवों की संख्या अधिक मिलेगी, ऑब्वियस है। कल अपन ने 5वें तक की बात करी थी संख्या की, कि 5वें गुणस्थान में चूंकि 2 गति के जीव आ गए, कौन कौन? और त्रियंश बहुत है, इसलिए 5वें गुणस्थान में जीव असंख्यात असंख्यात। 5वें गुणस्थान से किसमें जीव अधिक है? तीसरे में, दूसरे में। 5वें से किसमें अधिक है? दूसरे में। 5वें से दूसरे में असंख्यात गुण है। कितने हैं? असंख्यात गुण। और इसमें सब दिया हुआ, देखो आपने पढ़ा नहीं, आप लोगों ने एक्चुअल में दिक्कत ये है, थोड़ा बहुत पढ़ते ना, थोड़ा सा भी। पेज नंबर 25 निकालो, एक तो इसके पन्ने इतने, इसके वाक्य शब्द बहुत छोटे हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं देखूंगा इसको थोड़ा। पेज नंबर निकालो आप। पेज नंबर 63। पे लास्ट पैराग्राफ, बड़ी वाली पुस्तक सरवार सिद्धि, 63 पेज नंबर। अब अल्प बहुत्व का कथन करते हैं, वह 2 प्रकार का है, सामान्य और विशेष। सामान्य की अपेक्षा तीनों उपशमक सबसे थोड़े हैं, जो अपने अपने गुणस्थान के कालों में प्रवेश की अपेक्षा समान संख्या वाले। उपशांत कषाय जीव उतने ही है, इनसे अपूर्वकरण आदि 3 गुणस्थान के छपक संख्यात गुण हैं। क्षीण कषाय वितराग छद्मस उतने ही है। सहयोग केवली और अयोग केवली प्रवेश की अपेक्षा समान संख्या वाले हैं। इनमें अपने काल में समुदित हुए सहयोग केवली संख्यात गुण हैं, इनसे अप्रमत संयत संख्यात गुण हैं, इनसे प्रमत संयत संख्यात गुण हैं, इनसे संहिता संयत असंख्यात गुण हैं। और ये आगे देखो, इसमें यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया, समझ में आया? मिला नहीं मिला?
ये मैंने जल्दी जल्दी बाँच लिया है आप लोगों के घर के लिए, ये कल पढ़ चुके हैं अपन यहाँ तक। इनसे, किन से? पांचवें वाले से। इनसे सासादन सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। पांचवें से दूसरे वाले कितने हैं? असंख्यात। अब ये क्यों है इसमें दूसरे वाले असंख्यात गुणे? देखो इसका विचार करते हैं इसमें क्यों है। क्योंकि दूसरे में चारों गति आ गई, पांचवें में 2 ही गति थी। पहले से 4 तक में 4 गति वाले जीव थे। पहले से चौथे गुणस्थान तक के अंदर चारों गति वाले जीव है। नारकी भी है, त्रियंच भी है, मनुष्य भी है, देव भी है। पांचवें गुणस्थान में केवल मनुष्य त्रियंच ही है और छठे से लेकर 14 तक केवल मनुष्य ही है। 6 से 14 केवल मनुष्य वाले को ही हो, मनुष्य गति के जीव को होगा और पांचवा मनुष्य त्रियंच दोनों गति के होगा। तो इसलिए 6 से 14 तक का जो टोटल जोड़ है उससे भी असंख्यात गुणे पांचवें के हैं, क्योंकि त्रियंच असंख्यात है। असंख्यात पंचम गुणस्थानवर्ती त्रियंच है, इसलिए पांचवें में असंख्यात गुण है। और चूंकि पहले से चौथे तक में चारों गति के जीव है, इसलिए पांचवें से दूसरे वाले असंख्यात गुण है, दूसरे से तीसरे वाले संख्यात गुण हैं और तीसरे से चौथे वाले असंख्यात गुण हैं और चौथे से पहले वाले अनंत गुण हैं। ये सब लिखा है उसमें, पढ़ के सुना ना, एक जन जोड़ के पढ़ लो। पढ़ो, पढ़ना आप सासाधन सम्यक दृष्टि से पढ़ना जोर से। इनमें से सासाधन सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। इनमें से सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्यात गुणे हैं। हाँ। इनमें से असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। इनसे मिथ्या दृष्टि अनंत गुण है। आ गया समझ में? मिथ्या दृष्टि अनंत गुण है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि में अनंत गुण क्यों हो गए? क्योंकि निगोदिया अनंतानंत सब पहले गुणस्थान होती है, इसलिए ये अनंतानंत गुण है। मैंने 2 से 14 तक के जो टोटल जीव है वो असंख्यात ही है, उससे अनंत गुणे जीव सिद्ध भगवान है और सिद्धों से भी अनंत गुणे पहले गुणस्थान पर मिथ्या दृष्टि। आया समझ? नहीं आया? 2 से 14 तक के जो जीव हैं 2 to 14 वो कितने हैं? क्या यूं के 2 to 14 छोड़ो, 2 to 5, 2, 3, 4, 5 4 गुणस्थान वाले जीव असंख्यात है। 6 से 14 तक के जीव संख्यात है। 6 से 14 वाले संख्यात, 2 से 5 तक असंख्यात और इनसे अनंत गुणे सिद्ध भगवान और उनसे भी अनंत गुणे मिथ्या दृष्टि। अनंत अनंत गुणे मिथ्या दृष्टि की तो बात ही अलग। तो ये संख्या हो गई अपनी। अब ये क्षेत्र का वर्णन है इसी में कि हर एक गुणस्थान का क्षेत्र कितना है, मिथ्या दृष्टियों का क्षेत्र कितना है, मिथ्या दृष्टि का क्षेत्र कितना है। मिथ्या दृष्टि वर्तमान में कितने क्षेत्र में निवास कर रहे हैं? पूरे लोक में मिथ्या दृष्टियों का स्पर्शन पूरा लोक, ऐसा क्षेत्र स्पर्शन। ये क्षेत्र स्पर्शन पढ़ा था ना, इसे अपने को निकालना, हर एक गुणस्थान का क्षेत्र और स्पर्शन, हर एक गुणस्थान का कितना क्षेत्र है, हर एक गुणस्थान का कितना स्पर्शन है। वो यदि स्पर्श करेगा तीनों काल में तो कितने क्षेत्र का स्पर्श करेगा, और अभी रह रहा है वर्तमान में तो कितने क्षेत्र में रहा है। जैसे काल, हर एक गुणस्थान का काल नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा। छिपकली तो होगी अंदर, इसको बंद ही कर दो, आएगी नहीं तो दौड़ के कहीं से आ रही है। अरे बाप गई अंदर। क्या कहा? हर एक गुणस्थान का अपने को काल का विचार करना। अब काल का विचार दो तरह से हो सकता है, एक जीव की अपेक्षा, नाना जीव की अपेक्षा। जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान, तो एक जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में कितने काल रहेगा और अलग अलग मिलके, मतलब समझ लो एक जीव मिथ्यात्व में रहा, फिर वो चला गया मिथ्यात्व को छोड़कर, फिर दूसरा मिथ्यात्व में आ गया, फिर कोई तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, वो कोई मिथ्यात्व में बना ही रहा। तो ऐसे नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्यात्व का काल कितना है? माने हमेशा कोई ना कोई मिथ्यात्व मिलेगा। क्या नाना जीवों की अपेक्षा, माने हमें एक भी मिथ्यात्व मिला तो हम कहेंगे अभी काल चल रहा है, तो ऐसा मिथ्यात्व का काल कब खत्म होएगा? कभी। इसलिए मिथ्यात्व का काल कितना है नाना जीवों की अपेक्षा? सर्वकाल, सर्वकाल, अनादि अनंत, सर्वकाल। सासासंदम सम्यक दृष्टि का काल
चलो साधन सम्यक दृष्टि के बाद में निकालेंगे, दूसरे तीसरे। चौथे का काल, चौथे का काल नाना जीवों की अपेक्षा। तो ऐसा कभी होगा कि इस पूरे 3 लोक में कोई चौथा गुणस्थान वाला रहे ही नहीं, कहीं भी नहीं रहे। तो इसलिए चौथे का काल भी क्या है? सर्वकाल। पांचवे वाला भी कोई नहीं रहे पूरे 3 लोक में, ऐसा कभी होगा? ऐसा कहीं हो सकता है कि इस पूरे 3 लोक में कोई भी 5वें गुणस्थान वाला ना मिले? ऐसा कभी नहीं होगा। छठे सातवें वाला कोई नहीं मिले, 8वें वाला कोई नहीं मिले, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये कितने लोग कह रहे हैं कि 8वें में हमेशा कोई ना कोई तो रहेगा? हाथ खड़ा करना। 4 जने, 5वां में। आठवें में सदाकाल जीव रहेगा तो सदाकाल कोई ना कोई उपशम श्रेणी चढ़ता रहेगा, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है। उसे काल ही अल्प नहीं, ये काल अपन ने बताया कि ये तो बीच के स्टेशन है, इनमें काल अल्प है तो इनमें सदाकाल जीव पाए नहीं जाते। ये तो कल भी बताया था मैंने, यदि इनमें कभी मिले तो कितने मिल सकते हैं? 0। इसलिए 8वें में सदाकाल जीव नहीं मिलते, 9वें में सदाकाल नहीं मिलते, 10वें में सदाकाल नहीं मिलते, 11वें में सदाकाल नहीं मिलते, 12वें में सदाकाल नहीं मिलते, 13वें में सर्वकाल, 14वें में सर्वकाल। कौन कौन से गुणस्थान का सर्वकाल है नाना जीवों की अपेक्षा? बताओ विधि बताओ। 14वां भी शामिल कर लिया गया। 14 मैंने नहीं बोला, 14 में नहीं रहते हमेशा, 13 बस 13 तक हो गया। अब इनका तो नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल हो गया। अब एक जीव की अपेक्षा काल का विचार करते। पहले गुणस्थान में कोई जीव रहे तो कितने काल रह सकता है? अनादि अनंत। पहले में ही रहे, कोई मोक्ष जाए नहीं। अभव अनादि अनंत, दूरांदूर भव अनादि अनंत। अनादि अनंत काल हो सकता है कि नहीं पहले गुणस्थान में? नहीं हो सकता है। अनंत अनंत जीव हैं जो अनादि अनंत काल तक मिथ्यात्व में ही रहेंगे, मिथ्यात्व गुणस्थान को कभी छोड़ेंगे ही नहीं, संसार में ही परिभ्रमण करेंगे, 4 गति में जन्म मरण धारण करेंगे, 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे, जीवन में कुछ नहीं होगा उनके, बस संसार में दुख माने जन्म मरण के दुख भोगना, 4 गति में रहना, एकेंद्रिय आदि पर्याय में परिभ्रमण करना, ये ही होगा उनके साथ। कब तक? अनंत काल तक। कभी संसार का उनके अभाव होने वाला नहीं। ऐसे अनंतानंत जीव। एक जीव की अपेक्षा भी कितना काल हुआ? अनादि अनंत। अब समझ लो किसी जीव ने एक बार मिथ्यात्व छोड़ दिया, सम्यक प्रकट किया, फिर मिथ्यात्व में आ गया। अब वो जीव कम से कम मिथ्यात्व में रहेगा तो कितने काल रहेगा? और अधिक से अधिक काल रहेगा तो कितने काल? अधिक से अधिक अर्थपुद्गल परावर्तन मिथ्यात्व में रह सकता है। और कम से कम रहेगा तो अंतर्मुहूर्त जरूरी है। अंतर्मुहूर्त कम से कम और अधिक से अधिक कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन, पूरा अर्धपुद्गल परावर्तन नहीं, कुछ कम अर्ध। आगे समझ में बात? उसके बाद वो नियम से सम्यक फिर प्राप्त करके मोक्ष चले जाएगा। लेकिन कम से कम अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल को मिथ्यात्व में पुनः ले सकते। सम्यक प्राप्त कर ले फिर मिथ्यात्व में आ जाए, अर्धपुद्गल परावर्तन काल में कुछ कम तक रहे, फिर सम्यक प्राप्त करके मुनि बन के मोक्ष चले जाए। ठीक है? अनंत सागर लिख लो। अर्धपुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं और एक सागर के असंख्यातवें भाग में अरबों खरबों वर्ष होते हैं। असंख्यातवें भाग में खरबों वर्ष होते हैं, खरबों। एक सागर के असंख्यातवें भाग में खरबों वर्ष, ऐसे खरब वर्ष असंख्यात बार हो जाए तब एक सागर, ऐसे अनंत सागर हो जाए अनंत बार, तब एक आधा पुद्गल परावर्तन कंप्लीट हो जाए। क्या लिखना है? लिखने के लिए इसमें समझ में क्या आएगा? अभी अनंत जब तक समझोगे ही, फिर भी लिखना है तो लिख लो। अर्धपुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं। अर्धपुद्गल परावर्तन के
अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं। अनंत, दोनों ही अनंत, अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं। और एक सागर के असंख्यातवें भाग में खरबों वर्ष होते हैं, खरबों, एक खरब, खरब भी नहीं, पद्म लगा लो, पद्म, पद्म। शंख, सबसे बड़ी संख्या कौन सी? शंख। तो एक सागर के असंख्यातवें भाग में शंखों वर्ष, शंख वर्ष होते हैं। बहुत है भीड़, बहुत जबरदस्त काल लंबा है। जीव रहेगा कहाँ? नहीं तो मनुष्य पर्याय में तो थोड़े दिन रहता है, बाकी तो इन पर्यायों में बहुत काल, एकेंद्रीय पर्याय में तो अनंत काल बिताता। क्या पृथ्वी का एक बन गया, असंख्यात करोड़ पूर्व तक मारा, वनस्पति का एक बन जाए, अनंत सागर वनस्पति का एक निगोद में सड़ता है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। कितने काल? अनंत अनंत सागर, काल अनंत निगोद, अनंत सागर बीतता है उसमें, तपक के काल है। ये पढ़ ले आदमी और इसके ऊपर विचार करे तो आदमी का खाना पीना हो जाए, उसमें से रस टूट जाए कम से कम उसका। क्या संसार का भय उत्पन्न हो? ये संसार कितना विकराल है। ये तो यहाँ 2 मिनट के लिए चैन मिला हुआ आपने, नहीं तो मरण के बाद का सोचो तो बहुत विशाल अपार भव सागर है। तो ये काल है इसका। दूसरे गुण, पहले गुणस्थान का कितना कम से कम अंतरपूर्वक, पहले का जो एक बार मिथ्यात्व में, एक बार समय प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में, उसकी अपेक्षा अंतर्गत और अधिक से अधिक अर्थपूर्वक बराबर। अब दूसरे गुणस्थान का काल का विचार करते हैं। एक जीव की अपेक्षा दूसरे गुणस्थान का, एक जीव की अपेक्षा काल। तो दूसरे गुणस्थान में कोई भी जीव आएगा कम से कम कितने समय रहेगा? एक जीव दूसरे गुणस्थान में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आंवली, बस। एक जीव की अपेक्षा एक समय 6 आंवली, कम से कम एक समय, अधिक से अधिक 6 आंवली। 6 आंवली माने ये समझ लो 10 to the power -18 सेकंड, -17 सेकंड, बस। 10 to the power -16 सेकंड। कितना? एक सेकंड का 10 to the power -16वां भाग तो आया और कब गया पता नहीं चला। कितनी सूक्ष्मता से विवेचन किया जिन्होंने। इतने कम काल के लिए भी रहता है तो उससे भी इसके ऐसे परिणाम हुए हैं। तो ऐसे परिणाम हुए तो ये न सम्यक रूप है न मिथ्यात्व रूप है, ये अलग तरह के उसका वर्णन। ऐसे आया, समझ में नहीं आया? और नाना जीवों की अपेक्षा दूसरे गुणस्थान में एक आया, वो रहा दूसरे में, फिर वो चला गया दूसरे को छोड़ के पहले में, फिर कोई दूसरा आया। ऐसे कंटिन्यूअस कोई ना कोई दूसरे में आता ही रहे। ऐसे लगातार निरंतर नाना जीवों की अपेक्षा दूसरे गुणस्थानों का काल कितना है? तो जगन्य एक समय और अधिक से अधिक 6 आंवली तो एक जीव की अपेक्षा है। वो गया फिर कोई और आ जाए, फिर कोई और आ जाए। नाना जीवों की अपेक्षा पूछ रहे ना, पल्ल का असंख्यातवां भाग एक समय, अधिक से अधिक पल्ल का असंख्यातवां भाग माने असंख्यात संख वर्ष, असंख्यात संख वर्ष, संख बहुत सारे, बहुत वर्ष। ऐसे ही दूसरे का, ऐसे ही तीसरे का जगन्य काल कितना है? कम से कम भी एक जीव आए, एक जीव का विचार करते हैं। तीसरे का काल एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर्मुहूर्त और अधिक से अधिक भी अंतर्मुहूर्त। तीसरे गुणस्थान में एक जीव की अपेक्षा काल जगन्य और उत्कृष्ट दोनों ही कितना है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर वो तीसरे को छोड़ देगा, फिर वो पहले चले जाए, चौथे में चले जाए, कहीं भी चले जाए, लेकिन तीसरा छूट जाएगा उसका। तीसरे में अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? नाम याद करोगे तो याद होगा, गुणस्थान के नाम याद होंगे सब समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई टफ चीज़ नहीं है ये, जो अपने स्कूलों में पढ़ते हैं उसकी अपेक्षा बहुत सरल है ये विषय।
लेकिन अपन टाइम नहीं देते इसका, थोड़ा भी घर पे देखते ही नहीं ना जाके, थोड़ा भी खोल के पढ़ें ये क्या है, ये सब पुस्तकें दी आप सब लोगों को, लेकिन कोई तो ये ले जाते हैं तो घर पे रखते हैं आराम से सजा के, कवर ववर चढ़ा के लाए होंगे और कुछ नहीं ले जाता। हाँ, उभय माने दोनों तरह, दोनों मिक्स, ये भी वो भी। जैसे अश्वत्थामा मारा गया, ये सत्य भी और असत्य भी है, उभय। श्रीखंड उभय है, खट्टा भी है और मीठा भी है, उभय है, ना अकेला खट्टा है ना अकेला मीठा है। ऐसे जहाँ श्रद्धा सम्यक भी और मिथ्यात्व भी है, उभय श्रद्धा को कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व, दोनों तरह की मिक्सचर। चौथे गुणस्थान का काल जगन्य। अच्छा, तीसरे का एक जीव की अपेक्षा तो बता दिया, नाना जीवों की अपेक्षा एक अंतर्मुहूर्त और अधिक से अधिक वही पल्ल का असंख्यात्वा भाग। ठीक है, अब अपन चौथे पे चलते हैं। चौथे में कोई एक जीव रहेगा, कम से कम कितने काल रहेगा? मिनिमम भी चौथे में रहेगा तो कितने टाइम रहेगा? अंतर्मुहूर्त। चौथे में मिनिमम काल भी अंतर्मुहूर्त और मैक्सिमम चौथे में मनुष्य की अपेक्षा। फिर बाद में देव में चला गया तो सम्यक छूट जाएगा। चौथे गुणस्थान का अधिक से अधिक काल कितना होगा? इसके लिए सर्वार सिद्धि खोल के देखना पड़ेगा। खोल के देख लो सब, जो खोल के ही देख के ही बता दे उसको आज में परीक्षा के हिसाब से अपनी अब की बार एग्जाम होगी ना, ओपन बुक, कोई दिक्कत ही नहीं है। खोल के भी निकाल लो तो बहुत अच्छा है भाई, जहां से निकाल लो। देखो मैं बताता हूँ कौन से पेज नंबर में बता देता हूँ, बाकी आपको बताना पड़ेगा। पेज नंबर निकालो 40 निकालो, 40 नंबर निकाला है? क्या है ये? धीरे से आराम से, ये तो ये नहीं है एक्चुअली। सा अधिक भी तो लिखा है वहाँ, मिल गया ये। पेज नंबर किस पे देखा? 40 पे। पेज नंबर 40 मिला? कुछ अधिक 33 साल। सर्वार सिद्धि की अपेक्षा है। सर्वार सिद्धि में मैक्सिमम रह लेगा 33 सागर। सर्वार सिद्धि की 33 सागर है आयु, और कुछ काल मनुष्य भाव का। क्योंकि क्या रहता है, एक बार जो जीव सम्यक प्राप्त करके देवगति में चले जाए और वहाँ देवगति में पूरे टाइम में समय सम्यक दृष्टि रहे, फिर वो जब यहाँ आएगा तो वो पूरी जिंदगी भर अव्रत अवस्था में नहीं रहेगा, फिर वो व्रत नियम से धारण कर ही लेगा, माने उसका गुणस्थान भी बढ़ जाएगा, फिर वो चौथे में नहीं रहेगा। इतने काल अव्रत अवस्था में रहा, पूरे समय भावना भाता रहा कि मैं कब मुनि बनूँ यहाँ के, तो वो यहाँ आएगा तो वो नियम से अणुवृत्ति या महावृत्ति तो बनेगा ही बनेगा। इसलिए वो चौथे का काल देवगति में सबसे ऊपर जगह ले गए 33 सागर, क्योंकि देवगति में और वापस से तो एक बार अव्रत बन के फिर से अव्रत बनता नहीं, क्योंकि बीच में मनुष्य बनता तो वो अव्रत अवस्था छूट जाती, तो उसको देव के सबसे एक ही बार में ऊपर ले गए 33 सागर में, वहाँ उसका काल बना दिया 33 सागर में उसका। आया समझ कुछ? चौथे गुणस्थान का काल कितना हो गया याद ही कर लो, साधिक 33 सागर। नाना जीवों की अपेक्षा तो उसमें चौथे से पांचवा भी हो जाता है, छठा भी हो जाता है। अपन गुणस्थान तो पढ़ रहे ना अभी। जब वो देव बनेगा 22 सागर समझ, फिर नीचे आया, फिर वो चौथे से पांचवे में आ जाएगा, 6 ऑप्शन सम्यक कायम रहेगा, गुणस्थान चौथे की जगह पांचवा हो गया।
33 के बाद वो 5वें में नियम से आ ही जाएगा। जब भी मनुष्य बनेगा, अगली पर्याय धारण करेगा, तब वो नियम से अव्रत अवस्था को छोड़ के व्रत धारण कर लेगा। समझ में आ रही बात? कुछ नहीं आई लॉजिक। देव पर्याय एक ही मिल सकती है उसको। अगली बार देव पर्याय में जब भी वो जाएगा, तब वो उसके पहले ही अव्रत अवस्था को छोड़ देगा। चौथे गुणस्थान को छोड़ के 5वें में चले जाएगा, 6ठे 7वें में चले जाएगा। तो वो जब देव पर्याय एक ही प्राप्त करेगा, देव की आयु अधिक होती है, मनुष्यों की तो आयु कम है, तो देवों की जो मैक्सिमम आयु है वहाँ ले गए 33 साल, वो बना दिया काल अधिक से अधिक ले गए, मतलब उसका काल वहाँ ही घटित होगा ना। सर्वार्थ सिद्धि के अलावा अन्य कोई जगह घटित नहीं कर सकते आप उसको। कैसे बनाओगे? बताओ, बना सकते हैं? फिर एक बार अव्रत सम्यक दृष्टि के रूप में कोई जीव चौथा गुणस्थानवर्ती एक बार देव बना, फिर वहां से फिर चौथे कायम रखते, मैंने सम्यक को कायम रख के फिर वो नीचे आएगा, वो पूरी जिंदगी भर उसको चौथा कायम रखना है। तो पूरी जिंदगी भर वो चौथा कायम नहीं रख पाएगा, चौथे से ऊपर बढ़ ही जाएगा। माने वो लगातार अव्रत अवस्था में पूरे मनुष्य पर्याय में रह ही नहीं सकता, वो बीच में व्रत आदि अंगीकार करके गुणस्थान उसका बढ़ ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, सर्वार्थ सिद्धि से कोई सर्वार्थ सिद्धि वाला तो आएगा, और वो तो 33 से अगर ले लिया ना, फिर दूसरी बार तो नहीं जाएगा सर्वार्थ। पर अपन ने तो चौथे का काल निकालना है अपने को, कि चौथे का अधिक से अधिक काल कब बनेगा। तो चौथे का काल अधिक से अधिक तब बनेगा जब कोई जीव एक बार देव पर्याय प्राप्त करके फिर यहाँ आ जाएगा, तो फिर यहाँ उसकी अव्रत अवस्था छूट जाएगी। हाँ हाँ, नियम, गारंटेड नियम। सर्वार्थ सिद्धि वाले जीव, लोकांतिक जीव, लोकांतिक देव, सारे दक्षिण दिशा के इंद्र, ये सब नियम से एक ही भाव में मोक्ष चले जाते। सची इंद्राणी सब एक भाव तक है, नियम से मनुष्य भाव प्राप्त करके मोक्ष जाते ही जाते हैं। कौन 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 विधि बताओ, कौन कौन बात कर रहे थे ना? इधर वाले बता देंगे, इधर वाले सब चुपचाप सुन रहे थे कम से कम। बताओ, हाँ बताओ तो हमको हैं क्या? फिर तो क्या पूछा था मैंने अभी, क्या बताया? आयु नहीं, उत्कृष्ट आयु तो बहुत पहले ही कोई था। कौन कौन जीव एक भावावतारी होते हैं, ये प्रश्न है मेरा। कौन कौन जीव एक भावावतारी होते हैं बताओ जिनराज। सच्ची इंद्राणी, लोकांतिक देव और बस दक्षिण दिशा के सारे इंद्र, सोधर्म इंद्र, फिर शानत कुमार, ब्रह्म, लांतव, शुक्र, सतार, आनत, आरण, सारे दक्षिण दिशा के। दक्षिण, ये दक्षिण के मालिक ये है पहले वाले, दूसरे वाले उत्तर के मालिक। हाँ, ये इनका नियम है, इनका नियम ही है, ये सब एक भाव से मोक्ष जाएंगे जाएंगे हैं। नियम नहीं है, नियम नहीं है, नियम नहीं है उनका। उत्तर दिशा के इंद्रों का नियम नहीं है। बाद में तो कभी भी जाए, एक भावावतारी की बात चल रही है। एक भावावतारी मोक्ष जाने का नियम केवल दक्षिण दिशा के इंद्रों का ही है। दक्षिण दिशा के इंद्र, सच्ची इंद्राणी, 4 लोकपाल, सोदर इंद्र के 4 लोकपाल, सोम, यम, वरुण, कुबेर, 4 लोकपाल। चार लोकपाल, चारों दिशाओं के, ये एक्चुअल में 4 दिशाओं के, चारों दिशाओं की इनको रक्षा करने के लिए सौंपा गया है इंद्र ने। दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, इनके नाम है सोम, वरुण, कुबेर और यम। अच्छा तो क्या शोभा के लिए 4 दिशा के लोकपाल, हाँ वो करता। सोम, वरुण, कुबेर और यम, ये 4 लोकपाल, दक्षिण दिशा के सब इंद्र, सच्ची इंद्राणी, लोकांतिक देव, सर्वार्थ सिद्धि के देव, ये सब नियम से अगले भाव में मोक्ष जाते हैं। इनका सब मनुष्य पर्याय प्राप्त करके नियम से मोक्ष जाते ही जाते हैं। 2 भाव का है।
2 भाव का नियम है, 1 भाव का नियम नहीं है। हाँ, अनुदेश और अंतर, सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर को छोड़कर बाकी सबका 2 भाव का नियम। और तो ये काल अपन चल रहा था, अभी अपनी काल की बात कर लें पूरी। आज अपन 10 बजे छोड़ेंगे, 5 मिनट छोड़ते हैं। किसी को आकुलता हो रही हो तो अपन बंद कर दें। चौथे का काल चल रहा था ना अपना, तो एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त कम से कम चौथे में और अधिक से अधिक कुछ अधिक साल 33 साल। पांचवे का देखो, चौथा क्या कैरी फॉरवर्ड होता है। चौथा गुणस्थान अगले भाव में भी ले जा सकते हैं। तो कोई यहाँ चौथा हुआ, देव पर्याय में भी ले गया, देव पर्याय में पूरे समय चौथे में ही रहा, तो जो भी उसका देव का काल था वो पूरा काउंट हो जाएगा ना चौथे में। तो सर्वार्थ सिद्धि में रहा हो, समझ लो मैक्सिमम आयु सर्वार्थ सिद्धि की, तो पूरा काउंट हो गया उसका। वो 33 सागर और पहले और बाद का मनुष्य भाव का थोड़ा थोड़ा काल, इसलिए कुछ अधिक 33 सागर उसका चौथे गुणस्थान का अधिक से अधिक काल बन जाएगा। चौथे काल में तो मनुष्य की आयु मैक्सिमम 33 साल होगी। चौथे काल में मनुष्य की 33 साल, मेरे को ही नहीं मालूम था कि 33 सागर कब से हो गई उसकी। चौथे काल के मनुष्य की आयु 33 सागर है, 33 सागर है। मनुष्य की आयु कभी भी हो, चौथे काल के अंदर मनुष्य की आयु 1 करोड़ पूर्व से ज़्यादा नहीं होती। 1 करोड़ पूर्व माने 70,56,000 कोड़ा-कोड़ी वर्ष गिनती के हो। कहाँ सागर, कहाँ पल, कहाँ सागर और कहाँ करोड़ पूर्व, कोई गिनती नहीं है उनके सामने। सागर तो बहुत बड़ी चीज़ है। चौथे का काल हो गया, अब पांचवे का काल विचार करते हैं। पांचवे में चौथे का नाना जीवों की अपेक्षा कितना काल है? सर्वकाल। पांचवा का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल। एक जीव की अपेक्षा पांचवें गुणस्थान का काल जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट। अरे इसमें देख देख के ये सब देख देख के बताने खाओगे। देखो क्या है, कैसे होगा, अच्छा बताओ चलो। हैं त्रियंश नहीं ले सकता। कितनी फिर तीन पल्ले तो काल ही नहीं है। देखो पंचम गुणस्थान नियम से जिस किसी भी जीव को होगा वो कर्म भूमिया जीव होगा। भोग भूमिया को पंचम गुणस्थान नहीं होता। भोग भूमि में केवल कितने गुणस्थान हो सकते हैं? 4। भोग भूमि, देह और नारकी, इनके अधिक से अधिक 4 ही होते हैं, 5वां नहीं होता। 5वां गुणस्थान केवल कर्म भूमिया मनुष्य तिरंचक होता है और उनकी अधिक से अधिक आयु होती है 1 करोड़ पूर्व। तो अब 1 करोड़ पूर्व में भी ऐसा है, पूरा टाइम तो पंचम गुणस्थान उनका हो नहीं जाएगा, क्योंकि जन्म लेंगे, जन्म लेने के बाद फिर सम्यक प्राप्त करेंगे या सम्यक दृष्टि भी होगा मनुष्य, तो व्रताधिक जन्म से ही तो धारण नहीं करेगा। गर्भ में कोई उसके व्रत तो ही नहीं होते क्या? वो तो व्रत बाद में धारण करेगा ना। तो जब वो व्रत धारण करेगा बाद में, तब जितने भी उम्र में धारण करेगा उतना काल उसका माइनस करना पड़ेगा। तो मनुष्य 8 वर्ष की उम्र में व्रत धारण कर सकता है, तो 8 वर्ष उसका माइनस करेंगे तो उसकी जो पूरी जिंदगी है, उस पूरी जिंदगी में 8 वर्ष और 1 अंतर्मुहूर्त में उसने व्रत लिए, तो 8 वर्ष 1 अंतर्मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व काल तक वो 5वें गुणस्थान में रह सकता है। कितने काल तक? 8 वर्ष 1 अंतर्मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व तक मनुष्य। और तिर्यंश तो क्या है? 1 करोड़ पूर्व की उसकी आयु है। तो तिर्यंशों में ऐसी विशेषता होती है कि उनको 8 साल भी इंतजार नहीं करना पड़ता है। मनुष्यों में 8 साल में आदमी में बुद्धि डेवलप होती है। 8 साल के पहले वो व्रत लेने में समर्थ नहीं होता, 8 साल के बाद ही उसको व्रत आदि दिलाए जाते हैं। लेकिन तिर्यंचों के अंदर 1 अंतर्मुहूर्त में उनका शरीर परिपूर्ण हो सकता है, और इसलिए मिनटों में, माने 48 मिनट के अंदर अंदर उनमें इतनी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है कि वो न केवल सम्यक प्रकट कर सकते हैं, अपितु व्रत आदि भी अंगीकार कर सकते हैं और 2 कषाय का अभाव करके 5वां गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उनकी अपेक्षा 1 अंतर्मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व 5वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल। आया समझ में? क्या आया बताओ, और भी क्या आया समझ में? ये 14 गुणस्थान में नाम याद करने पड़ेंगे। याद नहीं किया ना 14 गुणस्थान में नाम? याद तो इन लोगों को भी नहीं, लेकिन ये तो पूछ रहे प्रश्न नाम से। एक सेकंड बताता हूँ, इधर किसको समझ में आया? क्या आया समझ? बता।
जितना आया उतना बता दो, रौनक बता देगा थोड़ा, जितना आएगा उतना। मनुष्य की अपेक्षा, और तिर्यंश की अपेक्षा बहुत बढ़िया। ये हो गया, किसका काल बताया? ये 5वें का मैक्सिमम काल। और जगन्य काल कितना है 5वें का? अंतर्मुहूर्त 5वें मिनिमम रहेगा, अंतर्मुहूर्त रहेगा। हाँ, अब क्या प्रश्न है, किसका था? हाँ, अब आया समझ में? कुछ नहीं आया? अरे टाइम कितने काल रहेगा 5वें में कोई भी जीव, वो टाइम बता रहे हैं। बोलो। सम्यक दर्शन होने की संगी पंचेंद्री, 5 लब्धि। संगी पंचेंद्री हो, क्षयोक्षण, विशुद्धि, देशना, प्रायोगिकरण, ये 5 लब्धि होना चाहिए तो होगा उसका। ठीक है, और बस फटाफट अपन करते हैं क्योंकि आप घंटी बज गई है। और क्या है बताओ? ठीक है, 5वें का काल हो गया, 6ठे का काल अब तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। कर्मभूमि 6ठे 7वें का काल, एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त, नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल। 6ठे का जगन्य भी अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त। 7वें का भी जगन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। 6ठे से लेके 12वें तक के सबका काल जगन्य और उत्कृष्ट दोनों ही कितने हैं? अंतर्मुहूर्त। 6ठे 7वें में लगातार झूलते हुए 1 करोड़ पूर्व तक रह सकता है, कभी 6ठे में फिर 7वें, 6ठे 7वें, 6ठे 7वें, ऐसे दोनों में ले सकता है, लेकिन किसी एक में कितने काल रहेगा? अंतर्मुहूर्त। 6 से 12 तक का काल, यहाँ तक कि 14वें का भी काल, जगन्य भी अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त। नाना जीव की अपेक्षा 6ठे 7वें का सर्वकाल, 13वें का सर्वकाल, 8, 9, 10, 12, 11, 12, जगन्य भी अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त, नाना जीव की अपेक्षा। 13वें का एक जीव की अपेक्षा कितना काल? अंतर्मुहूर्त, जगन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट केवल ज्ञान कितने काल में प्राप्त करता है? 8 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त कर, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में, तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व काल तक वो केवल ज्ञानी रहे, ये 13वें का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल होगी। और नाना जीवों की अपेक्षा 13वें का काल सर्वकाल, हमेशा रहेंगे 13वें सर्वकाल। 14वें का एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल, अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल, अंतर्मुहूर्त। 14वें का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य काल, ये बताओ कौन कितना है? 14वें का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य काल, 14वें में मतलब 14वें में अपने को कम से कम जीव कितने काल के लिए मिलेगा? अंतर्मुहूर्त। और अधिक से अधिक 14वें में कितने काल तक मिल सकता है कोई जीव? अंतर्मुहूर्त ही बस। अंतर्मुहूर्त के बाद 14वें में कोई नहीं मिलेगा, फिनिश, खाली। एक करोड़ पूर्व, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व हो गया। ये काल अपना पूरा हो गया। अब अगली बार अंतर बढ़ के आना, सब अंतर। यदि ये किसी को देखो, किस किस को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, हाथ खड़े कर दो ईमानदारी से। कल आए थे क्लास में? आए थे? नहीं आए थे तो फिर तो सवाल नहीं उठता। चलो, और किस किस को समझ में नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, ईमानदारी से, क्योंकि अपन चेंज कर लेंगे विषय। मेरे पास में कुछ फीडबैक आया लोगों का कि भाई ये विषय बहुत टफ हो रहा है, तो भी मैंने आज पढ़ा दिया, क्योंकि मेरे को लगा कि ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। लेकिन यदि बहुत टफ लग रहा है तो अपन बदल दें। किस किस को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। समझ में किस किस को नहीं आ रहा है, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो। जल्दी से, टाइम नहीं, 1 मिनट के अंदर अंदर। कोई भी नहीं है ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है।